नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आज़ादी से लेकर आज तक एक अहम मुद्दा और समस्या रहा है। कोई कहे नाइंसाफ़ी, कोई कहे खस्ताहाली, कपड़े कई हैं नाम के पर फिर भी बदन है खाली। आप इन 4 पंक्तियों से समझ चुके होंगे कि मैं किस विषय की बात करने जा रहा हूँ। नहीं समझे? कोई बात नहीं। विषय है गरीबी। गरीबी हटाओ, रोटी कपड़ा और मकान, सड़क बिजली पानी, ऐसे कई नारे और स्लोगन अनेक पार्टियों ने हमारे सामने पेश किए, मगर कुछ खास हुआ नहीं, उनका कोई प्रभाव रहा नहीं। बेशक ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पिछले 74 वर्षों में कुछ काम नहीं हुआ है, मगर जितना होना चाहिए उतना भी नहीं हुआ है। अभी भी हम अपने मंजिल से कोसों दूर हैं। आज मैं अपने और आपके देश की वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ जो गोदी मीडिया या लैपटॉप मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है पैंटालून्स, हमारे शहर का बहुत ही मशहूर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जहाँ पर रईसज़ादे आते हैं और अपने मनपसंद की शॉपिंग करते हैं। बगल में ही केंटकी फ्राइड चिकन यानी कि KFC भी है, जहाँ पर लोग अपने पेट में उछलते चूहों को शांत करते हैं। नज़दीक में ही लगी हुई इस इश्तेहार पर मेरी नज़र पड़ती है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि सिर्फ 1 रुपये देकर 1 रुपये आप बिफोर वाले से आफ्टर वाले में बन जाएंगे। इस दुनिया में पैसों के भी अजब गजब काम होते हैं। पैसों से आप ऐसे से वैसे बन सकते हैं। अब मैं आपको इस दुनिया से एक अलग ही दुनिया में ले जा रहा हूँ जो आपको बताएगी कि कैसे गरीबी आर्थिक व सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है। इस इमारत में शायद दुनिया की हर चीज़ें मिलती होंगी, पर एक चीज़ ऐसी है जो यहाँ तो नहीं मिलती, पर यहाँ इस गरीब के छोटे से आशियाने में ज़रूर मिलती है। वो चीज़ दरिद्रता, सहायता, सुरक्षा और अकेलेपन का एक मिश्रण है, जिसे हम सामान्य भाषा में कह देते हैं गरीबी। शायद इस भूखे बेजुबान को भी मालूम है कि किसके दर पर आया है, इसलिए अपने रास्ते चल पड़ता है। एक बात मैं यहाँ साफ कर देना चाहता हूँ कि मेरा इरादा किसी KFC या अन्य जगहों पर जाने वालों का निरादर करना या अपमान करना नहीं है। मैं बस आर्थिक असमानता को दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी यदि किसी को बुरा लगा हो तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, यह है अटल पथ, जहाँ पर तेज़ रफ्तार से आती गाड़ियाँ किसी बुलेट ट्रेन से कम नहीं लगती। मगर इन सड़कों, जो कि शायद विकास की महागाथा गाते थकती नहीं, के किनारे कुछ ऐसे आवारा और बेघर के घर लगे हुए हैं। और भी हैं जो कि फ़िलहाल तो शायद काम पर गए हैं इसलिए खाली हैं, पर यहाँ रहने वाले शाम या रात होते ही वापस भी आते हैं और जनवरी की उस ठंड का भी मुकाबला करते हैं जो कि शायद हम और आप घर में रहकर स्वेटरों और कंबलों में करते हैं। इसलिए जब भी देश में, आपके राज्य में या नगर निगमों और पंचायतों में चुनाव हो, तो आप इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर एक जागरूक नागरिक के तौर पर अपना मतदान करें, ना कि बेफजूल और बकवास बातों को ध्यान में रखकर। क्योंकि जब तक बराबरी या समानता नहीं आएगी, तब तक देश में खुशहाली आ ही नहीं सकती। हालिया रिकॉर्ड के मुताबिक ऊपर के 1% के लोग 40% से ज़्यादा जो देश का धन है वो होल्ड करते हैं, और निचले तबके के जो 50% लोग हैं उनके पास तो देश का केवल 2 से 3% धन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो संदेश मैं आप तक पहुँचाना चाहता था उसे पहुँचा पाने में मैं कामयाब रहा, और ये भी मैं जानता हूँ कि मैंने जो आपको कुछ तस्वीरें दिखाई, कुछ तस्वीरें वे ख़ास मोहल्ले या किसी ख़ास क्षेत्र की थी, मगर ये जो समस्या है असमानता और गरीबी की, वो किसी मोहल्ले या क्षेत्र या देश तक भी नहीं बल्कि पूरे दुनिया की है। और मैं यह भी जानता हूँ कि ये सारी बातें करने वाला मैं कोई पहला और आखिरी शख्स नहीं हूँ। मुझसे पहले भी महान इकोनॉमिस्ट,
जर्नलिस्ट, सोशलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने ऐसी बातें की हैं और आगे भी ये बातें होंगी जब तक कि इन समस्याओं का निवारण नहीं होता। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरी बुक जर्नी विथ अ ब्यूटी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और नोशन प्रेस के ऑनलाइन स्टोर पर अवेलेबल है। आप चाहें तो खरीद सकते हैं और थैंक यू।